एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक शांत वातावरण में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से एक जिज्ञासा प्रकट की। प्रभु, क्या मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम के बावजूद असफल हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो वो निश्चित ही अपने भाग्य को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु के वेश में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रास्ते के किनारे बैठा दुखी होकर रो रहा था। भगवान विष्णु उसके पास गए और बोले, वत्स, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में इस तरह क्यों रो रहे हो? वह व्यक्ति रुंधे हुए स्वर में बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ वह असफल हो जाता है। पहले मैंने खेती की, पर कभी सूखा पड़ा, कभी बाढ़ आई और हर बार मुझे घाटा हुआ। फिर मैंने व्यापार शुरू किया, पर उसमें भी लगातार नुकसान हुआ। मेरी सारी पूंजी समाप्त हो गई, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। अब मैं निराश होकर यहाँ बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी असफलता का असली कारण क्या है। व्यापारी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, सबसे अधिक कष्ट मुझे ये होता है कि मेरे मित्र, जिन्होंने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, आज सफल हैं। वे जब मेरे घर आते हैं तो अपनी सफलता की बातें बताते हैं। मेरा परिवार भी मुझसे कहता है कि देखो, उन्होंने कितना अच्छा किया और तुम हमेशा असफल रहे। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें अपने असफल होने का अधिक दुख है या अपने मित्र के सफल होने का? व्यापारी चुप हो गया। कुछ क्षणों बाद उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, सच कहूं तो मुझे अपने मित्र की सफलता देखकर ज्यादा दुख होता है। भगवान विष्णु हंस पड़े और बोले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे मित्र के हाथ में है। यदि वो सफल होता है तो तुम दुखी हो जाते हो, और यदि वो असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। इसका अर्थ है कि तुम अपनी भावनाओं के स्वामी नहीं हो बल्कि उसके गुलाम हो चुके हो। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने भाग्य को भी नहीं बदल सकता। यदि तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने मित्र की सफलता से जलन मत करो, बल्कि उससे सीखो। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देता है और अपनी असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य वही बदल सकता है जो स्वयं पर विश्वास रखता है और अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देता। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपने विचारों को बदलूंगा और फिर से मेहनत करूंगा। भगवान विष्णु ने अपनी झोली से एक छोटी डिब्बी निकाली और व्यापारी को देते हुए बोले, इस डिब्बी को अपने पास रखना, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। व्यापारी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और नए उत्साह के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों बाद व्यापारी बहुत सफल हो गया, लेकिन अचानक एक दिन पड़ोसी राज्य के शासक ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई, घर जला दिया गया और उसे अपने परिवार के साथ जंगल में भागना पड़ा। भूख प्यास से परेशान परिवार के सदस्य अत्यंत कष्ट में थे। तभी उसका बच्चा बीमार पड़ गया। उसके पास न धन बचा था, न कोई सहायता। वो टूट चुका था। उसे लगा कि अब जीवन व्यर्थ है। तभी उसे भगवान विष्णु की दी हुई डिब्बी याद आई। उसने कांपते हाथों से डिब्बी खोली और अंदर रखे पर्चे को पढ़ा। उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि जैसे बुरे दिन आए हैं वैसे ही अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। उसे अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत जारी रखनी चाहिए। भगवान शिव बोले, पार्वती, उस व्यापारी ने फिर से प्रयास किया और कुछ वर्षों बाद वो और भी बड़ा व्यापारी बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि अपनी असफलता का दोष दूसरों को मत दो, बल्कि आत्मविश्लेषण करो। दूसरों की सफलता से जलन मत करो, बल्कि प्रेरणा लो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। जो भी इस कथा को समझकर अपने जीवन में लागू करेगा वह निश्चित ही अपने भाग्य को बदल सकेगा। हर हर महादेव।